हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का हम लोग का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज़ 85। पी क्यू आर कोई 3 नंबर है, उसका सम 85 है। पी और क्यू का रेशियो 1:2 दे दिया है, क्यू आर का रेशियो अपना 3:4 दे दिया है। तो हम लोग को बताना है आर का वैल्यू। हम लोग को क्या बताना है? आर का वैल्यू। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि P/Q/R है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो लिख लेंगे 1:2 और Q/R का 3:4 हो जाएगा। Q और R का 3:4 हो जाएगा। इसको हम लोग मन में ही करेंगे, इसको हम लोग एग्ज़ाम हॉल में मन में ही करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P/Q/R 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 4 × 8 2 आ जाएगा अपना 8, ये अपना 8 आ जाएगा। 3 6 8 अपना P/Q/R का रेशियो आ गया। P/Q/R का रेशियो अपना 3 6 8 आ गया। अब हम लोग इसको सम कर लेते हैं। अब हम लोग 3 + 6 + 8 करेंगे। 3 + 6 + 8 करेंगे तो क्या आएगा अपना? तो आएगा अपना 6 3 9 और 9 8 होता है 17। और इसी 17 का वैल्यू क्या दे दिया है? 85। इसी 17 का वैल्यू 85 दे दिया है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू 5 होगा। हम लोग को क्या पूछा था? हम लोग को पूछा था आर का वैल्यू। हम लोग को आर का मान ज्ञात करना है। आर का वैल्यू, आर कितना है अपना? आर है 8। 8 है, 8 × 5 = 40। 8 × 5 = 40। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 99। हम लोग को ये बताना है कि इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 99 से डिविजिबल बाई नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि 99 है। अगर हम लोग 99 को देख रहे हैं, हम लोग 99 को ये कह सकते हैं कि 11 × 9 है। हम लोग को ये जो चारों नंबर है, इसको 99 से डिविजिबल होने के लिए इसको 11 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होना होगा। अगर ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं है तो अपना ये कोई भी अगर एक नंबर जो अपना 11 और 9 से डिविजिबल नहीं है, दो या फिर दोनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं है, तो वो 99 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग एक देख पा रहे हैं कि 11 है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड नंबर का सम, उसके बाद माइनस इवन नंबर का सम, अगर अपना 0 या फिर 11 आ गया, अगर 0 या फिर 11 आ गया तो अपना वो 11 से डिविजिबल है। 0 या 11 आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। अपना पहला नंबर है 2707056। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2707056, इसमें अपना इवन क्या है? सबसे पहले ऑड चेक करते हैं। 2 2 0 0, ये 0 6, ये अपना 8 आ गया, ये अपना 8 आ गया। ये अपना 7 7 7 14, 14 5 अपना होता है 19। 14 5 क्या होता है अपना? 19। -19 करेंगे तो अपना ये -11 आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो 11 का ये जो था अपना, ये जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें सम की जगह यहाँ पर डिफरेंस लेना था हम लोग को। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो अपना 11 आएगा। तो अपना क्या आएगा? 11 आएगा। और यानी कि ये जो अपना पहला वाला नंबर है वो 11 से तो डिविजिबल है। अगर हम लोग 9 को चेक कर लेंगे, अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये अपना 99 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो अपना पहला नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको 9 से चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 9 का कहता है कि सम जो है उसको 9 से डिवाइड होना होगा। सम शुड बी डिवाइडेड बाई 9। सम शुड बी डिवाइडेड बाई 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2707056 सम करेंगे। 7 2 9, 9 7 16, 16 और 6 कितना होता है? 16 6 होता है 22, और 22 5 क्या होता है? 27। 27 अपना 9 से डिविजिबल है 3 बार में, तो ये अपना पहला वाला नंबर कट गया, क्योंकि अपना ये 99 से डिविजिबल है। हम लोग को चाहिए था नॉट डिविजिबल, तो अपना ए नंबर ऑप्शन कट गया, अपना ए नंबर ऑप्शन कट गया। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब दूसरे नंबर की जाँच करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। हम लोग अब दूसरे नंबर की जाँच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कट गया, 2703459। इसको हम लोग 2703459 एग्ज़ाम में हम लोग को इसको बहुत ही स्पीड में करना होगा, इतना धीरे धीरे नहीं करेंगे। 2703459, इसको अगर 11 से चेक करते हैं कि 2, पहले और चेक कर रहे हैं, 2 4 2 6 और 6 + 9 कितना होता है? 15 होता है। 15, ये कितना होता है? 7 3 10, 10 5 15, -15 करेंगे 0 आएगा। अपना ये 11 से डिविजिबल है, अपना ये क्या है? 11 से डिविजिबल है।
हम लोग क्या करेंगे, 9 चेक कर लेंगे, 9 चेक कर रहे हैं हम लोग, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, 7 8 9, 9 9 18, 9 9 18, उसके बाद 18 5 क्या होता है 23, और 23 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, जो कि अपना ये 9 से डिविजिबल नहीं है, जो कि अपना ये 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही आंसर। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 11 से है लेकिन 9 से नहीं है, इसका मतलब ये 99 से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन बाबू परचेज अ न्यू निसान मिक्का इन 2020 इट्स प्राइस वाज 5 lakhs। जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा कार खरीदी तब उसकी कीमत 5 लाख थी। हर वर्ष उसकी कीमत उस वर्ष की कीमत से 4% कम हो जाती थी। इसका मतलब क्या, पहले साल अगर वो 100 का था तो वो अगले साल 4% कम होकर 96 का हो जाएगा, 100 से वो 96 का हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को बताना है कि व्हाट विल इट्स प्राइस इन द ईयर 2022, यानी कि 2020 में कार खरीदा, हर साल 4% से घट रहा है, हर साल ये 4% से घट रहा है, पर ईयर पर एनम 4% से ये घट रहा है। तो हम लोग को बताना है कि 2022 में इसका क्या रेट है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25, 1/25। इसको हम लोग 1/25 यानी कि हर साल ये 25 से ये क्या हो रहा है 24 हो रहा है, हर साल ये 25 से 24 हो रहा है। ये है अपना ओल्ड, ये है अपना न्यू, ये है अपना ओल्ड और ये अपना न्यू। अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हर साल अपना यही 4% से कम हो रहा है और 2 साल के लिए खेल हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। 625 से क्या हो गया है 576 हो गया, 625 से क्या हो गया है 576 हो गया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसी 625 का वैल्यू 5 लाख दे दिया है, इसी 625 का वैल्यू क्या दे दिया है 5 लाख, इसी 625 का वैल्यू 5 लाख दे दिया है। ये 625 5 लाख का कितना गुना है, ये अपना 800, 625 गुने 800 करेंगे तो 5 लाख आएगा। तो हम लोग को बताना है कि ये तो जो 2022 का, ये अपना 2022 का वैल्यू हम लोग को बताना है कि 2022 में ये कार की कीमत क्या हो जाएगी। इसको हम लोग गुने 800 करेंगे, इसको हम लोग गुने 800 करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो आएगा अपना 460 800, 4,60,800, 4,60,800, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। इफ़ ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 18 days एंड बी अलोन इन 6 days, तो हम लोग को बताना है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, ये तीनों मिलकर काम कर पा रहे हैं अपने 3 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर पा रहा है 18 दिन में, बी अकेला कितने दिन में कर पा रहा है 6 दिन में। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो अपना टोटल वर्क जो करना होता है वो आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, इधर ये वर्क का डेज आ रहा है, ये टाइम आ रहा है, तो इधर ये एफिशिएंसी आएगी, इधर ये एफिशिएंसी आएगी। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, ए का अकेला का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 का आ जाएगा, और बी का आ जाएगा 3 का। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी मिलकर ये अपना टोटल 4 काम कर पा रहा है, ये अपना टोटल 4, इसका एफिशिएंसी 4 है, इसका एफिशिएंसी 4 है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे एफिशिएंसी 4 है, और तीनों का मिलाकर, ये तीनों का मिलाकर 6 है, तो अकेला सी का क्या हो जाएगा। अगर ये ए प्लस बी का वैल्यू अगर 4 है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 6 है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हम लोग को बताना है कि सी कितने दिन में काम कर पा रहा है। काम कितना होगा, काम होगा वही 18 जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक, वही 18 है, 18 बटे हम लोग एफिशिएंसी ऑफ सी यानी कि बटे 2 करेंगे तो 9 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 9 इसका एकदम सटीक आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 buckets ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक। इफ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस टू 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी, देन हाउ मेनी बकेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक कम्प्लीटली। हम लोग को बताना है कि एक बकेट है और एक बड़ा सा टैंक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब 28 बकेट डालेंगे, ये एक बकेट है, 28 बकेट टोटल डालेंगे तब जाके ये पूरा टैंक भरेगा, तब जाकर ये क्या होगा पूरा टैंक भरेगा। हम लोग को बताना है कि अगर इस एक बकेट का अपना 2/5 कर दिया है, इस बकेट का 2/5 पार्ट लिया है, तो ये पूरे टैंक भरने में कितना बकेट लगेगा। हम लोग अगर ये मान लें कि टोटल अगर कैपेसिटी ही हम लोग
टोटल कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक ही हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग 28 यूनिट मान ले, 28 यूनिट अगर मान ले, तो हम लोग को कितना बकेट चाहिए होगा, 28 बकेट ही चाहिए होगा, क्योंकि हर बकेट का हम लोग 1 यूनिट मान रहे हैं। अगर हर बकेट ईच बकेट का हम लोग अगर 1 यूनिट मान रहे हैं, तो हम लोग को 28 बकेट चाहिए होगा 28 यूनिट भरने के लिए, जो कि यहाँ पर अपना सेटिस्फाई हो गया है। अब क्या किया है, अब इसी एक का 2/5 कर दिया है, यानी कि क्या किया है, 2/5 कर दिया है। एक का 2/5 2/5 ही होता है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि ये 28 यूनिट भरने के लिए कितना बकेट लगेगा। तो 28 बटे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को 28 बटे 2/5 करना हो। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 गुने 5 बटे 2, यह हो जाएगा 14 से, 14 पचे 70, 14 पचे 70। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कोनिकल वेसल हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेस क्या दे दिया है, बेस दे दिया है 6 सेंटीमीटर का, हाइट दे दिया है क्या 20 सेंटीमीटर। वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल अंटिल इट्स 3/4 फुल। वाटर दिया गया है इस कोनिकल वेसल में जब तक के लिए जब तक वो 3/4 फुल नहीं होता। हम लोग को बताना है कि इस कोनिकल वेसल में कितना वाटर होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। हम लोग क्या करेंगे, ये कोन का क्या होता है, कोन का अपना ये वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, इसका हम लोग को ज़रूरत है। इसका हम लोग कोन का वॉल्यूम, कोन वॉल्यूम ये क्या होता है, ये होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम ये होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंसर पाई में है, तो हम लोग यहाँ पर पाई को तोड़ेंगे नहीं, 22/27 नहीं लिखेंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे, सॉरी। अगर ये कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये पाई यहाँ पर आ जाएगा, आर स्क्वायर 36 हो जाएगा, आर स्क्वायर 36 गुने एच 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे 12, 12 गुने 20 हो जाएगा 240 पाई, 240 पाई। लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए, इसका हम लोग को क्या चाहिए, इसका हम लोग को 3/4 चाहिए। इसका 3/4 करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे 3/4 करेंगे, तो क्या आएगा अपना 180 पाई आएगा, अपना 180 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को कहता है कि आयुष एंड अभिषेक वेट्स आर इन द रेशियो 8:5। आयुष है और क्या है अभिषेक है, 8:5 का अनुपात दे दिया है। अभिषेक वेट इज़ इंक्रीज बाई 40%। अभिषेक का वेट क्या हो गया है 40% बढ़ गया है। हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे अगले बार से, क्या हम लोग को अगर ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका 40%, 50%, 60%, 65% अगर दिया हुआ रहेगा, अपने मन से हम लोग 2 ज़ीरो लगा लेंगे, 1 ज़ीरो भी लगाएंगे काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपना 40% दिया है, तो अगर हम लोग 8 और 5 को ही लेके चलते, 8:5 को लेके चलते, तो अपना ये काम हो जाता है, क्योंकि 40% है, 8/5 आराम से हो जाएगा। हम लोग को आदत है ये 800 और 500 से खेलने का, तो हम ये ऐसे ही करेंगे। आप अपना हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग अपना डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। इसको क्या करते हैं हम लोग 800 और 500 लिख के हम लोग सीधा 80-50 लिखते हैं। इसका क्या हुआ है अभिषेक का, अभिषेक का वेट 40% बढ़ गया है। अभिषेक का वेट अगर 40% बढ़ जाएगा, इसका अगर 40% बढ़ जाएगा, तो 50 से क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 50 से क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, एंड द टोटल वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक इंक्रीज बाई 60%। तो ये बोल रहा है कि 80 और 50 यानी कि 130 से क्या हो गया है, 130 से बढ़ के 60% उसका बढ़ गया है, 130 से इसका 60% बढ़ गया है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 130 का हम लोग क्या निकालेंगे 160%, 130 का हम लोग 160% जब निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, 130 का हम लोग 60% निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, आएगा अपना 208। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, ये 0 गया, और इसको हम लोग ये 16 गुने 13 करेंगे, 16 गुने 10 करेंगे तो 160 आएगा। ये सब मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। और 16 गुने 13 3 करेंगे तो 8, 16 8 20, 208 आएगा। क्या आएगा अपना 208, यानी कि अपना ये 208 ओवरऑल क्या हो गया है, ये 208 हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो अभिषेक 70 का है, अभिषेक अगर 70 का है तो इसमें से अगर हम लोग 70 माइनस कर देंगे, इसमें से क्या हम लोग माइनस कर देंगे 70, तो अपना 138 आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा 138 आ जाएगा।
और वही 138 यहाँ पर अपना आयुष दे दिया है, आयुष का वेट हो गया है। लेकिन हम लोग को बताना है कि इफ़ टोटल वेट बिकम्स 104 kg देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ आयुष आफ्टर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर आयुष और अभिषेक का, यहाँ पर क्या हुआ है, आयुष और अभिषेक का, आयुष और अभिषेक का रेशियो में बढ़कर हो गया है 138 और 70, 138 और 70 हो गया है। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअल में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इसको हम लोग सम करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे, सम नहीं करेंगे। 208 यहाँ पर निकला था, ये 208 निकला था, इसी 208 का वैल्यू 104 दे दिया है, यहाँ पर 104 दे दिया है। तो अपना एक का वैल्यू 2 हो गया है। हम लोग को क्या चाहिए, 138 का वैल्यू चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, 138 का, यहाँ पर 2 ना होकर 1/2 होगा। और हम लोग को क्या चाहिए, 138 का वैल्यू चाहिए। तो 138 का वैल्यू 69 हो जाएगा। अब तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर ये दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, एक्स का वैल्यू, एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। 2 का क्यूब, ये ऊपर 9, ये हो गया ऐसे, डिवाइड बाई 2⁶ रेज़ टू 7 2:x। ये अपना एक्सप्रेशन आ गया है, ये अपना एक्सप्रेशन आ गया है। इसको हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को अगर ये जो अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट है और बाहर यहाँ पर अगर यहाँ एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लोग सम कर सकते हैं। सॉरी, सम नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का वैल्यू यहाँ पर 27 ऊपर आ जाएगा, गुने 2 गुने 40 बटे ये हो जाएगा अपना 42, 7 6 42, ये हो जाएगा 2⁻x। इसको हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है, अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो ये एक्सपोनेंट सम हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट सम होके ये 67 डिवाइडेड बाई 2⁻42 इज इक्वल टू 2:x। एक और प्रॉपर्टी होता है एक्सपोनेंट का, अगर यहाँ पर बीच में अगर यहाँ पर डिवाइड है, अगर बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये सम हो जाएगा, ये दोनों सम हो जाएगा। ये जो अगर बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये दोनों सम हो जाएगा। अगर बीच में यहाँ पर डिवाइड है तो ये दोनों इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 267 में से 42 माइनस कर देंगे। 267 में से हम लोग क्या करेंगे, 42 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और 2:25 आएगा, 2⁻x आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, x का वैल्यू हम लोग को 25 देखने को मिल रहा है। x इज इक्वल टू 25। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन अ मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:7। इफ इट कंटेन्स 4 लीटर मोर वाटर देन एल्कोहल देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। एल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:7 दे दिया है और बोल रहा है कि एल्कोहल वाटर से 4 कम है या फिर वाटर एल्कोहल से 4 ज़्यादा है। वाटर एल्कोहल से 4 ज़्यादा है और इसी 4 का वैल्यू क्या दे दिया है, 4 लीटर दे दिया है। 4 का वैल्यू 4 लीटर, एक का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ शॉपकीपर फाइंड्स दैट व्हेन ही सेल्स वन काइंड ऑफ राइस एट 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर kg, he loses 20%. He loses 20%. When he sells another kind of rice at 72 rupees per kg, he gains 20%. If he mixes them in the ratio 3:2 and sells the mixture at 64 rupees per kg, then what is his overall gain percent correct to 1 decimal। अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 राइस की बात हो रही है, 2 तरीके के राइस, वन काइंड ऑफ राइस और अनदर काइंड ऑफ राइस। अगर इसको हम लोग राइस 1 R1 करके ट्रीट करते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग R1 करके ट्रीट करेंगे, सबसे पहले R1 में क्या हो रहा है, R1 में अगर उसका SP हम लोग देख पा रहे हैं, SP हम लोग क्या देख पा रहे हैं, SP अगर वो 50 रुपये पर kg बेच रहा है, 50 रुपये अगर SP है, तो क्या हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस यानी कि 50 का हम लोग को 120 निकालना होगा, तो उसका CP आ जाएगा। 50 का 120 निकालेंगे तो 62.5 आएगा। 50 का 120%, ये क्या हो गया, 50 का 120%, 120%, 50 का 120% 62.5 होता है। अगर हम लोग राइस सेकेंड की बात करेंगे, R2 की, अगर हम लोग R2 की बात करेंगे तो SP यहाँ पर क्या दे दिया है, SP यहाँ पर क्या दे दिया है, 72 रुपीज़ पर kg। यहाँ पर 72 रुपीज़ पर kg दे दिया है।
तो इसका CP क्या हो जाएगा? इसका CP अगर हम देखेंगे, अगर ये 72 रुपये पर केजी पे बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग 72 का 80% निकाल देंगे, 72 का 80% निकाल देंगे तो अपना इसका CP आ जाएगा। और 72 का 80% होता है इसका 60, 72 का 80% 60 होता है। अब हम लोग को ये पता चल गया है कि इसका CP और SP क्या है, इसका दोनों राइस का CP और SP क्या है। चलो, इसका हम लोग को पता चल गया है CP और SP क्या है। अब लगेगा अपना एलिगेशन। एलिगेशन क्यों लगेगा? एलिगेशन इसीलिए लगेगा क्योंकि दोनों राइस मिक्स किया है 3:2 में। दोनों राइस मिक्स किया है, किस रेशियो मिक्स किया है वो दे दिया है, और बेच किस रेशियो में रहा है, 64 में बेच रहा है। तो बेच रहा है अपना 64 में। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि एलिगेशन में हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर CP, यहाँ पर CP, तो यहाँ पर दोनों को मिला कर अगर CP दे रहा है तो यहाँ पर X/Y आ रहा है, X/Y आ रहा है। अगर हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर CP, पहले राइस का CP, दूसरे राइस का CP, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया है, ये चारों अगर दिया हुआ है तो यहाँ बीच का वैल्यू आ जाएगा कि इसका CP क्या हो जाएगा, ये जो मिला कर बेच रहा है इसका CP क्या हो जाएगा। हम लोग इसी बिना पर हम लोग निकाल लेंगे ये जो बीच में बेच रहा है उसका CP क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SP 64 दे रहा है तो वो अपना प्रॉफिट निकल जाएगा और प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट परसेंट। इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो इसका काम हो गया है। अगर हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो सबसे पहले राइस 1 का CP क्या हो जाएगा? राइस 1 का CP हो जाएगा 62.5। राइस 1 का CP हो जाएगा 62.5। राइस 2 का CP हो जाएगा 60। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर X मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, X मान लेते हैं, तो इसको मिलाया किस रेशियो में? मिलाया था अपना 3:2 के रेशियो। इसको अगर आपको निकालने आता होगा, अगर ये बीच का निकालने आता होगा, तो इसको अगर X मान लेते हैं तो X इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सम करिए। तो 62.5 इंटू 3 करेंगे, 62.5 इंटू 3 करेंगे, 62.5 इंटू 3 करेंगे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा, 120 आएगा। बाई क्या करिए, बाई कर दीजिए आप इन दोनों का सम, यानी कि 5। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा अपना 61.5। यानी कि ये जो अपना तीसरा राइस, ये जो मिक्सचर बना कर बेच रहा था, ये जो अपना ये बीच वाला मिक्सचर बना कर बेच रहा था, इसका वैल्यू आ गया अपना 61.5। 61.5, इसको हम लोग क्या करते हैं, यही लिखते हैं, 61.5 आ गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मिला कर बेच रहा था इसका अपना CP है 61.5, लेकिन SP है 64। तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट हो गया अपना क्या हो गया अपना 2.5 का प्रॉफिट हो गया, 2.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर हो गया? 61.5 के ऊपर हो गया, 61.5 के ऊपर हो गया, गुने 100 करेंगे तो अपना क्या परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा, परसेंटेज में अपना प्रॉफिट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 4.06, जो कि अपना क्लोज होता है 4.1 के, 4.1% के। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी एक अच्छे कंटेंट तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।